इम्पोर्टेंट वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान के बारे में अक्सर पूछा जाता है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। ये सभी क्वेश्चन आज बनने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं हमारे देश में कुल कितने जो है राष्ट्रीय उद्यान और कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। तो हमारे देश में 104 राष्ट्रीय उद्यान है और 544 वन्य जीव अभ्यारण्य है। 104 राष्ट्रीय उद्यान और 544 वन्य जीव अभ्यारण्य। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित राज्यों में से एक में पाखुई वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो किस राज्य में पाखुई वन्य जीव अभ्यारण्य? वह है आपका अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? बहुत ही अधिक आया है ये क्वेश्चन पेपरों में। जो कान्हा जो नेशनल पार्क है वो बाघ के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि हमारा जो राष्ट्रीय जो पशु है उसके लिए कान्हा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है और ये एमपी में स्थित है, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 3, पोरियार वन्य जीव अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है और क्यों? किस लिए प्रसिद्ध है और किस राज्य में? जो पोरियार वन्य जीव अभ्यारण्य है वो आपका केरल में स्थित है, केरल, ऑप्शन नंबर डी। ये जो प्रसिद्ध है वो गेंडे श्यार, भेड़िया, इन जीव जंतुओं के लिए ये प्रसिद्ध है। और क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? सुंदरबन, भितरकनिका, गहिरमाथा या फिर मन्नार की खाड़ी? तो जो आपका मन्नार की खाड़ी है वो राष्ट्रीय उद्यान है जो सागर के तट पर यानी सागरीय माना गया है, मन्नार की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर 5, बक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात या फिर आपका मध्य प्रदेश? तो बताइए जो बक्सा बाघ परियोजना है वो किस राज्य में है? वो है आपकी पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये कहाँ है आपका? उत्तराखंड में। जी हाँ, उत्तराखंड में। इसका एक पुराना नाम हो रहा है हेली नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क। इससे एक क्वेश्चन और बनता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से कि सबसे जो पुराना हमारे देश का राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? तो वो भी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिसे हम हेली राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, हेली राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। ये कहाँ पर है? ये है आपका उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान किस स्थान पर स्थित है? नंबर 1 गंगा सागर द्वीप, नंबर 2 रामेश्वरम, नंबर सी है आपका प्रोटन द्वीप, नंबर 4 पोर्ट ब्लेयर। तो जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान है वो है आपका पोर्ट ब्लेयर में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8, हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? काजीरंगा नेशनल पार्क, बोरीवली नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क या फिर नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान? तो जो हाथी हैं वो आपके नागरहोल नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? अभी बताया था आपको, जो आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो उत्तर प्रदेश में? जी नहीं। असम में? जी नहीं। मध्य प्रदेश में? महाराष्ट्र में हो नहीं सकता। ये कहाँ है आपका? उत्तराखंड में, उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10, रणथंभौर वन्य जीव अभ्यारण्य यह भारत के किस प्रदेश में है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? रणथंभौर जो नेशनल पार्क है वो कहाँ है और किसके लिए प्रसिद्ध है? रणथंभौर जो नेशनल पार्क है वो आपका सवाई माधोपुर में है, सवाई माधोपुर आपका राजस्थान में है और ये बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? गिरवर अभ्यारण्य में, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में, कॉर्बेट नेशनल पार्क में या फिर काजीरंगा अभ्यारण्य में? तो जो गैंडे हैं वो आपके ऑप्शन नंबर डी यानी काजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, जो कि असम में है, असम में स्थित है। इसमें एक सींग वाले गैंडे भी पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हजारीबाग? जी नहीं, अभी बताया है। सिमलीपाल नहीं है, डचगम नहीं है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में जो स्थित है वही भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है। गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, किस राज्यों में है? गिर, जी हाँ, गिर के जो वन है वो गुजरात में है। गिर नेशनल पार्क जो है कहाँ पर है आपका? गुजरात में। गा यानी कि गा, इसको ऐसे ट्रिक से याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, अभ्यारण्य राइनो के लिए कौन जाना जाता है? गिर, रणथंभौर या फिर कार्बोनेट या फिर काजीरंगा? तो जो आपका काजीरंगा नेशनल पार्क है वो राइनोसोरस यानी कि गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 15, चंद्रप्रभा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर आपका उत्तराखंड? तो जो आपका चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य है वो आपका उत्तर प्रदेश के चंदौली, कहाँ पर है? चंदौली नामक स्थान में
स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, नल सरोवर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? जी हाँ, नल सरोवर नेशनल पार्क उड़ीसा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में या फिर आपका गुजरात में। तो जो नल सरोवर नेशनल पार्क है, पक्षी अभ्यारण्य है, वो आपका गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17, काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? अभी बताया था आपको, गैंडे के लिए। एक सींग वाले गैंडे किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं आपके काजीरंगा नेशनल पार्क यानी कि असम में। क्वेश्चन नंबर 18, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मणिपुर में, मिजोरम में, भूटान में या फिर नेपाल में? तो वो है आपका मणिपुर में, यानी कि एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान जो क्या करता है? तैरता है। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किस स्थान पर है? मणिपुर में, भारत के मणिपुर राज्य में। क्वेश्चन नंबर 19, सरिस्का पक्षी विहार कहाँ है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर हरियाणा? तो जो आपका सरिस्का नेशनल पक्षी विहार है वो है राजस्थान के अलवर जिले में। कहाँ पर है? राजस्थान के अलवर जिले में। बहुत ही ज़्यादा पूछा गया है, इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाली है ये, तो ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल तन मन धन से। क्वेश्चन नंबर 20, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? उड़ीसा में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में? तो आपको पता होगा जो दुधवा नेशनल पार्क है वो आपका लखीमपुर खीरी यानी कि उत्तर प्रदेश ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट, कान्हा, पोरियार, सिमलीपाल? तो आपको बताया था मैंने, जो आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। ये कहाँ है? उत्तराखंड में। कई बार रिपीटेशन हो चुका है ये क्वेश्चन, क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, पर्यावरण प्रकृति नामक पुस्तक किसने लिखी है? जो आपकी पर्यावरण प्रकृति नामक जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? टांसले ने या फिर A.N. स्ट्रे हलर ने या फिर पार्क ने या फिर एंड्री गाउडी ने? तो वो लिखी है आपकी A.N. स्ट्रे हलर ने, पर्यावरण प्रकृति नामक पुस्तक। क्वेश्चन नंबर 23, चिपको आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1974, 1971, 1972 या फिर आपका 1973? तो जो चिपको आंदोलन है वो आपका स्टार्ट हुआ था 1973 में, ऑप्शन नंबर डी। कहाँ पे हुआ था ये हुआ था उत्तराखंड में रैनी नामक गांव में, उत्तराखंड के रैनी नामक गांव में ये जो है उस आंदोलन जो है क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ था। ठीक है, उत्तराखंड के रैनी नामक गांव में। क्वेश्चन नंबर 24, एप्को आंदोलन किस राज्य में चलाया गया था? पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में या फिर आपका केरल में? तो जो एप्को आंदोलन है वो चिपको आंदोलन की ही तरह चलाया गया था, पेड़ों की संरक्षण करने के लिए। ये था आपका कर्नाटक राज्य ने इसको चलाया था। क्वेश्चन नंबर 25, विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना कब हुई थी? 1967 में, 1960 में, 1961 में या फिर आपका 1964 में? तो विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना आपकी हुई थी, वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1961 में विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना भारत सरकार ने की थी। इसका हेडक्वार्टर जो है आपका नई दिल्ली में है। विश्व वन्य जीव कोष जो है इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के किस एकमात्र सम्राट ने पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया है? कौन सा सम्राट है जिसने जो है पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया है? तो वो है आपका सम्राट अशोक, यानी कि अशोक महान, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27, एचा नामक घास कहाँ पाई जाती है? केवलादेव में, सरिस्का में, देरू में या फिर मरु उद्यान में? तो आपकी एचा नामक घास है वो केवलादेव जो नेशनल पार्क है किस राज्य में है? राजस्थान में है। किस जिले में है? भरतपुर में है। तो भरतपुर का जो आपका केवलादेव नेशनल पार्क है वहाँ पर आपकी एचा नामक घास पाई जाती है। भरतपुर का जो ये अभ्यारण्य है, वन्यजीव अभ्यारण्य, इसको जो है यूनेस्को ने जो है शामिल किया है, अपनी सूची में इसको स्थान दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रीय मरु उद्यान किस नाम से जाना जाता है? वनस्पति पार्क, वन्य जीव उद्यान, घास क्षेत्र पार्क या फिर जीवाश्म उद्यान? तो जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है जो राजस्थान में है, नाम से ही पता चल रहा है, मरु यानी कि रेगिस्तानी भूमि, यानी कि इसको जीवाश्म उद्यान भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मसूरी में, नई दिल्ली में, नागपुर में या फिर देहरादून में? तो जो आपकी राष्ट्रीय वन अनुसंधान है वो देहरादून में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30, स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है? हार्बेरियम, सभागार, सैनिटेरियम या फिर प्लेनेटेरियम? तो जो आपका राष्ट्रीय स्थानीय वनस्पति है उसको हम हार्बेरियम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, वुड फॉसिल्स पार्क कहाँ है?
मुकंदरा पार्क को कहा जाता है, या फिर केवलादेव नेशनल पार्क को, या फिर मरु उद्यान को, सरिस्का नेशनल पार्क को। तो जो 31 है क्वेश्चन, उसका जो आपका आंसर है वो है राष्ट्रीय मरु उद्यान, यानी कि राजस्थान को बोर्डो फॉसिल्स पार्क भी कहा जाता है। फॉसिल्स होता है आपका जीवाश्म, अभी बताया था, जीवाश्म उद्यान जो है राष्ट्रीय मरु उद्यान को भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस राज्य में स्थित है, यानी कि किस जिले में स्थित है। सॉरी, गजनेर जो नेशनल पार्क है, जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, वो राजस्थान के किस जिले में है। चुरू में, सीकर में, हनुमानगढ़ में, या फिर आपका बीकानेर में। तो जो है गजनेर है वो आपका बीकानेर में स्थित है। वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के बीकानेर नामक जिले में स्थित है। 33 देखेंगे, राजस्थान ने अपनी वन्य नीति किस वर्ष को अपनाई थी। किस वर्ष को अपनाई थी। 2010 में, 2015 में, 2006 या फिर आपका 2007। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 2010 में राजस्थान ने अपनी वन्य नीति को अपनाया था। 34 देखेंगे, अंतिम क्वेश्चन है इसके बाद। वन्य नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भाग पर वनों का होना आवश्यक है, यानी आच्छादित होना चाहिए। 15%, 25%, 33% या फिर 20%। तो जो वन नीति के अनुसार है वो 33% भाग पर क्या होना चाहिए, वन। उम्मीद करते हैं अच्छी लगी होगी आज की वीडियो। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार 2 वर्षीय मूल्यांकन अवधि 2013-15 में राज्य वाणिज्य क्षेत्र में दर्ज वृद्धि जो है दर्ज की गई थी। कितनी की गई थी, 500 वर्ग किलोमीटर, या फिर 150 वर्ग किलोमीटर, 85 वर्ग किलोमीटर, या फिर 100 वर्ग किलोमीटर। कितनी की गई थी आपकी, वो थी 85 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 85 वर्ग किलोमीटर। उम्मीद करते हैं अच्छी लगी होगी आज की वीडियो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही विज्ञान के और भी क्वेश्चंस आएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।